हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेपी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं जी एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोगों का क्लास 15वां है। ठीक है, डे 15। अगर आप लोग इससे पहले का सारा क्लास नहीं देखें तो प्लीज़ आई बटन पर चले जाइए, वहां पर आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। वहां से आप सारे क्लास को पहले देखिए ताकि आपको सारे चीज़ समझ में आ जाए। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ मैथ्स का फाउंडेशन बैच चल रहा है जी, जिसमें आपको पूरा मैथ जिस तरह से फाउंडेशन क्लास में चलता है धीरे धीरे समझा करके, ठीक उसी तरह से हम आपको यहाँ पर समझा करके दे रहे हैं। हर एक चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चैप्टर बहुत ही डीप में और ट्रिक के साथ बताए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर देख लें। इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है, यानी कि आप मोबाइल पर जैसे ही एक बार क्लिक कीजिएगा आपको ऊपर में आई लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, आई, इस तरह से आई लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, इसी को आई बटन कहते हैं। ठीक है, इस पर चले जाइएगा तो इस पर आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है मैथ्स का वो वीडियो जरूर से जरूर देखें, फाउंडेशन बैच का है। इसके साथ ही साथ हम आपके लिए स्पेशल रीजनिंग का फाउंडेशन बैच भी लाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग आई बटन पर सारे क्लास को, सारे वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। ये सारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो जो स्टूडेंट अभी तक लाइव हो चुके हैं जी, फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी। जो जो स्टूडेंट अभी तक लाइव हो चुके हैं फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कृति सी, देसी छुरी, टीन स्टेटस, ठीक है, निक्की कुमारी, चंदन कुमार, अरुण मीना। चलिए, गुड मॉर्निंग जी सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। संजू, चलिए बिल्कुल बढ़िया, सही है। अरुण मीना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। जितने भी बालक और बालिकाएं लाइव क्लास पर आए हैं सारे स्टूडेंट्स को क्या है, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत बढ़िया। संजू, कृति सी, पिंकी कुमारी, चलिए ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया। आप लोग एक बार क्या कीजिए कि आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने फेसबुक ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आज का क्लास जो है 15 प्रीवियस ईयर का वो क्लास हम चालू कर सकें। ठीक है, तो आप लोग फटाफट कीजिए। रोहित सरस्वत, चंदन कुमार, मनोज कुमार, संजू, रोहन मिल्टान, निखिल वर्मा, इंद्र कुमार पाल, आशीष कुमार राज, संतोष देवी। चलिए ठीक है जी, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। संतोष देवी, चलिए, आशीष कुमार राज, इंद्र कुमार पाल, चंदन कुमार यादव। चलिए ठीक है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग आज का क्लास चालू करते हैं। जो जो स्टूडेंट अभी तक तैयार हो गए हैं क्लास करने के लिए, वो लोग फटाफट रेडी लिखिए और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर जो जो स्टूडेंट कलम कॉपी अपने पास निकाल लिए हैं और निकाल करके क्लास को अटेम्प्ट करने के लिए, क्लास को बारीकी से पढ़ने के लिए तैयार है, वो लोग फटाफट रेडी लिखिए और कमेंट कीजिए फटाफट। पंकज कुमार, अनुज, राम अगुर, चंदन कुमार, चलिए ठीक है, सभी लोग तैयार हैं जी। नीलेश वर्मा, मिथिलेश कुमार, संजू, सभी लोग रेडी हो गए। जितने भी स्टूडेंट अभी तक इस क्लास पर नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि आपको जब भी लाइव क्लास चले तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को देख सकें। ठीक है जी, सभी स्टूडेंट एक बार
क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जो जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो सब्सक्राइब नहीं कीजिए, और जिनके सामने लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन जिनके पास लाल दिख रहा है वो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो घंटी है वो घंटी जिनके पास इस तरह से ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए जी। ठीक है, घंटी को दबा करके ऑल को जरूर से सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और ये लाल कलर का दिख रहा है तो इसको क्या कीजिए, एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इसके बाद आप घंटी को दबा दें। क्या करें, घंटी को दबा दीजिएगा तो इस तरह से आपको दिखेगा, ऑल सिलेक्ट कर लेना है। घंटी पर क्या सिलेक्ट करना है, ऑल। तो आप लोग फटाफट कीजिए, जो जो स्टूडेंट अभी तक इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फाउंडेशन बैच लाया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप चले जाइए आई बटन पर, वहां से देख लीजिए कितना डीप में हम आपके लिए फाउंडेशन बैच लाए हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर फाउंडेशन बैच की क्लास को देखें। चलिए, बिल्कुल बढ़िया। निकी कुमारी, संजू कुमार, ऋतुष चौहान, सुरेंद्र कुमार, नीलेश वर्मा, प्रिया रानी, अंजुल सी, ऋतुजा चौहान। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जी। चलिए देखिए, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सभी लोग रेडी हो गए हैं। ठीक है, आज का क्लास हम लोग चालू करते हैं जी। आप लोग कलम कॉपी निकालिए और फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए आप लोग। ठीक है, फटाफट लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है, हम लोग रीजनिंग का पार्ट कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या है, 23 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो था वो नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 23 लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 लिखिए और 23 लिख करके फटाफट लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 लिखिए। कितना जी, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो है वो है 23। तो आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 23 लिखिए और इस तरह से कीजिए। देखिए, एक ही पासे की तीन अलग अलग, एक ही पासे की तीन अलग अलग, क्या जी, तीन अलग अलग कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार। ठीक है, तो हम 2 लिख दिए। तीन अलग अलग स्थितियों को, अलग अलग स्थितियों को दर्शाया, स्थितियों को नीचे, कहाँ जी, नीचे दर्शाया गया है, नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, नीचे क्या किया गया है, नीचे दर्शाया गया है। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो, क्या जी, जो डॉलर, ये क्या है, ये है डॉलर। ठीक है, डॉलर वाले फलक के सामने, डॉलर वाले फलक के सामने, फलक के सामने होगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है जी। आप लोग क्वेश्चन फटाफट नोट कीजिए। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, वो ऑप्शन पहले फिगर बना देते हैं, किस तरह का फिगर है। तो आप लोग फटाफट फिगर बनाइए। ठीक है, क्या कीजिए, फटाफट फिगर बनाइए। इस तरह से हम लोगों का फिगर है, ये है एक, ये हो गया 2,
और यहाँ पर जो फिगर है वो है आपका तीसरा फिगर। ठीक है, इस तरह से फिगर बना हुआ है जी। और यहाँ पर जो दर्शाया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ओ, इसके बाद ऊपर में लिखा हुआ है हज। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हज और यहाँ पर लिखा हुआ है डॉलर। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर है डॉलर, यहाँ पर आपका हो जाता है सी। ठीक है, सी ऐसे करके किया हुआ है और यहाँ पर है एंड। यहाँ पर क्या है जी, एंड। ठीक है, क्या है, एंड। देखिए यहाँ पर है एंड, सॉरी, चलिए देखिए गौर से देखना है किस तरह का है। एक मिनट, यहाँ पर है आपका एंड, इस तरह से। चलिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन जो ए है वो है सी, इस तरह से। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है आपका हज। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है एंड, इस तरह से। और ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका दिया हुआ है इस तरह से, फलक। ठीक है, फलक। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर है फलक, इस तरह से। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए जी, और कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए, जो स्टूडेंट अभी तक इस क्लास के साथ नए जुड़े हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल को जरूर सिलेक्ट करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिले जब भी हम लाइव क्लास आपके लिए लेकर आए। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग में किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है जी। मैथ्स और रीजनिंग का पूरा जिम्मेवारी मेरे ऊपर कर दीजिए। बशर्ते आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली कंटिन्यू क्लास को करते रहिए। ठीक है, हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, वो देखिए फाउंडेशन बैच जो चल रहा है वो आपको 1 बजे से, कितना से, 1 बजे से 1 PM से जो फाउंडेशन बैच चल रहा है वो चल रहा है रीजनिंग का। ठीक है, किसका जी, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है 1 बजे से। ये क्या है, ये है फाउंडेशन बैच। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल डीप में सारे चीज को हम आपको बताएंगे, समझा करके बताएंगे। ये है मेरा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको डेली क्लास मिल सके। इसके साथ ही आपको शाम 5 बजे आपको मैथ्स का स्पेशल क्लास मिलने वाला है, फाउंडेशन का। ठीक है, क्या मिलने वाला है, फाउंडेशन का क्लास मिलने वाला है शाम, फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन का क्लास मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, शुरू से अंत तक। हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ ये सारे फाउंडेशन के क्लास ऐप पर भी उपलब्ध है, लेकिन सारे स्टूडेंट को एक कतार में रखते हुए, सारे स्टूडेंट को मद्देनजर में रखते हुए हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग और मैथ्स के लिए फाउंडेशन बैच लाए हैं, जिसमें जो चीज़ आप पेड करके पढ़िएगा, जो चीज़ आप रुपया दे करके ऐप के माध्यम से पढ़िएगा, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन हो सके, आप एक बार सही से सारे चीज़ों को सीख सके, जो कि अभी तक आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। सब चीज़ का हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, प्लेलिस्ट कर देंगे जी, जिसमें आपको हर एक क्लास मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बारीकी से हर एक क्लास मिल जाएंगे, पार्ट 1, डे 1, डे 2, डे 3, इस तरह से सारे क्लास मिल जाएंगे आपको। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आपको रेगुलर कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था जी, एक ही पासे की 3, कितना 3, देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है
तीन, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। क्या किया गया है? नीचे दर्शाया गया है, बिल्कुल सही। यहाँ पर दिखा दिया गया है, दिखाया गया है ना, दिखा दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो डॉलर, क्या जी, डॉलर वाले फलक के सामने क्या होगा। डॉलर जो लिखा हुआ है ना, ये देखिए डॉलर, यहाँ भी है डॉलर, तो डॉलर के अपोजिट साइड में बिल्कुल सामने क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन दे तो हमको कुछ नहीं करना है, बारीकी से फिगर देखना है। क्या करना है जी? बारीकी से फिगर देखना है और फिगर देख करके समझना है। देखिए क्या समझना है कि हमको डॉलर के अलावा कौन सा ऐसा चीज है जो कॉमन है। डॉलर के अलावा कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमको डॉलर के सामने पूछ रहा है तो डॉलर के अलावा कॉमन होना चाहिए। देखिए डॉलर के अलावा क्या क्या कॉमन है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर डॉलर इसमें है, ठीक है, लेकिन डॉलर के अलावा क्या चीज कॉमन है? डॉलर लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या कॉमन है? डॉलर कॉमन नहीं है, लेकिन डॉलर के अलावा ऐसा कौन सा वर्ड है, शब्द है जो कि कॉमन है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे सर यहाँ पर देख लीजिए, हम देख लेंगे तो यहाँ डॉलर कॉमन है, तो हमको डॉलर कॉमन नहीं लेना है। डॉलर के सामने पूछ रहा है तो डॉलर को हम लोग नहीं कॉमन देखेंगे, हम लोगों को देखना है कि डॉलर के अलावा कौन सा ऐसा और अक्षर है जो कॉमन है। तो यहाँ भी डॉलर है, यहाँ भी डॉलर है, तो ये ऐसे लेकर के ये दोनों पासे में कभी भी नहीं चलेंगे। ये दोनों पासा नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी डॉलर, यहाँ भी डॉलर, डॉलर डॉलर क्या होगा? कॉमन। ठीक है, तो ये पासा को हम लोगों को नहीं देखना है, पासा को भूल जाइए। इस पासा पर आइए, डॉलर के अलावा कौन सा पासा, कौन सा कॉमन है? तो ओ और ओ है कि नहीं है? कॉमन है कि नहीं है? ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है। समझ में आया? इसके बाद और कौन सा चीज कॉमन है? देखिए डॉलर के अलावा कॉमन देखना था तो ओ मिल गया, इसके बाद हच यहाँ भी है, हच यहाँ भी है। ठीक है, तो बच गया क्या? यहाँ पर फलक बच गया, यहाँ पर डॉलर। तो ये जो डॉलर है तो डॉलर के ऑपोजिट जो है ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि फलक। तो आपको कहाँ है जी? फलक कहाँ है? ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आज के बाद से कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। किन्हीं को दिक्कत है कमेंट कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। निक्की कुमारी, सोनम यादव, जूहन मिल्टन, चलिए, रुजुता चौहान, वर्षा गुप्ता, अरुमीना, संजू, पिंकी। चलिए देखिए सारे लोगों का सही है, समझ में आ गया। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है? नहीं है। चलिए देखिए क्या करना था, एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। क्या करना था कि निकालना था डॉलर का। डॉलर के सामने क्या है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डॉलर के सामने निकालना है तो डॉलर के अलावा कॉमन देख लेंगे। कॉमन कहने का मतलब कि एक समान, डॉलर के अलावा और किसमें एक जैसा अक्षर या लेटर है। तो देखिए यहाँ देखिएगा, अगर पहला और ये, अगर ये दोनों में देखिएगा तो यहाँ भी डॉलर, यहाँ भी डॉलर, तो हमको ये सिलेक्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ये सिलेक्ट नहीं करना है, इसको हम लोग काट देंगे। बोलिएगा इसको क्यों नहीं काटे? तो इसको काटेंगे तो डॉलर, इस ये दोनों कभी कॉमन हो पाएगा? ये दोनों में कभी कोई ऐसा वर्ड है जो मिल रहा है? ऐसा वर्ड नहीं है ये दोनों में जो मिल रहा है, तो काटेंगे ये। इसके बाद देखना है कि डॉलर के अलावा और किस में मैच कर रहा है, तो डॉलर के अलावा यहाँ पर वर्ड जो है वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर ओ है। अब कंपैरिजन जो है, तुलना जो है ना, ये दोनों को करेंगे, इसको डायरेक्ट छाट देंगे, देखते के साथ छाट लेंगे, क्योंकि दोनों में क्या था? डॉलर डॉलर कॉमन। देखिए तो यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ हच, यहाँ भी हच। ठीक है, तो बच क्या गया? यहाँ डॉलर और यहाँ फलक। तो डॉलर के सामने क्या होगा? फलक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं जी। आप लोग नोट कर लिए होंगे ये, ठीक है, नोट कर लिए होंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जो जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए जी, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। एक बार सभी स्टूडेंट लोग, सभी बालक और बालिकाएं, सभी छात्र एवं छात्राएं इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं जी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। देखिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे थे तो ये क्वेश्चन नंबर 24 हुआ हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, ठीक है। फटाफट आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 24। कितना? क्वेश्चन नंबर 24 लिखिए, ये 2 और 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या हम लोगों का, एक कोड भाषा में एक कोड भाषा में, ठीक है, एक कोड भाषा में माइकोलॉजी, क्या है जी? माइकोलॉजी, MYCOLOGY, माइकोलॉजी को, ठीक है, PBFR ORJV के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो उस भाषा में लिखा जाता है, उस भाषा में अमोनिया, AMMONIA, अमोनिया, AMMONIA, अमोनिया को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग लिखिए, कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत, क्वेश्चन लिख लिए। चलिए देखिए ऑप्शन देते हैं जी। ऑप्शन ए जो है वो है DPQRQLD। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका हो गया DPPR, QLX, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है CPPSQJX, और ऑप्शन नंबर जो डी हुआ वो हुआ DPJRQLX, ठीक है। आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट कीजिए जी, कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में माइकोलॉजी को PBFRORJV के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में यानी उस भाषा में अमोनिया AMMONIA को कैसे लिखा जाएगा। कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए जी, कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए मुना कुमार, सिद्धार्थ रॉय, निक्की कुमारी, शैलेंद्रा सी तोमर, ठीक है, विनोद पंडित, नरेंद्र रेगर, दीपू सी, आरुमीना। चलिए ठीक है जी, आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आया। करण त्यागी,
प्रिया कुमारी, आदित्य रॉय, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अंकित कुमार, दीपू सिंह, निखिल कुमार, इंद्र कुमार पाल। चलिए बिल्कुल सही जवाब। आप लोग डेली कंटिन्यू क्लास में रहते हैं तो पक्का अच्छा जवाब आना निश्चित है, क्योंकि ये सारे चीज हम बता चुके हैं। देखिए करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो ऐसे भी इजी था, जो स्टूडेंट क्लास नहीं किए थे वो भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखिए, आप लोग डेली क्लास के साथ बने रहिए, आपका मैथ्स और रीजनिंग का फुल गारंटी मेरा, हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझा देंगे और सारे चीज को ट्रिक के साथ भी करवाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक कोड भाषा में माइक्लोजी, क्या जी, माइक्लोजी, ठीक है, माइक्लोजी को PBFRORJV के रूप में लिखा जाता है। तो एमोनिया AMMONIA को कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन यही था। तो चलिए सबसे पहले हम माइक्लोजी लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिख ले, यहाँ पर दिया हुआ था माइक्लोजी, तो यहाँ लिख लेते हैं माइक्लोजी, माइक्लोजी, ठीक है। इसको कैसे लिखा गया, तो इसको लिखा गया PBA, चलिए सामने सामने लिखते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए PBFRO, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है R, इसके बाद क्या है जी J, और इसके बाद है V, ठीक है, सामने सामने लिखे, कोई दिक्कत। अब सारा का पोजीशन बताइए, पोजीशन बताइए। एम कौन सा नंबर पर होता है, तो एम का जो नंबर है वो है 13वां नंबर, ठीक है, जानते हैं ना। वाई कौन सा नंबर, 25वां नंबर, सी 3रा नंबर, ओ 15वां नंबर, एल कौन सा नंबर, 12वां नंबर, ओ 15वां नंबर, जी 7वां नंबर, और वाई जो है वो होता है 25वां नंबर। सबका पोजीशन याद है, फटाफट यहाँ देखिए, इसका नंबर कौन सा है, इसका नंबर क्या है, इसका नंबर 16। आपको याद रखना है और इतना देरी नहीं लगना चाहिए लिखने में, फटाफट लिख लीजिए। यहाँ 16, ये हो गया दूसरा, ये हो गया छठा, ये हो गया 18वां, ये हो गया 15वां, ये हो गया 18वां, ये हो गया 10वां, और ये हो गया आपका 22वां। फटाफट लिखिए। अब गैपिंग देखिए, यहाँ कितना था, यहाँ 13 से आया है 16, यहाँ 13 नंबर था, यहाँ 16 नंबर आया, कितना का गैपिंग, 3 का गैपिंग। यहाँ पर 25 था, यहाँ पर 2 हुआ, कितना का गैपिंग, यहाँ पर भी 3 का गैपिंग। बोलिएगा कैसे, तो कितना था पहले से, कितना था पहले से था वाई के बाद जेड, उसके बाद ए, उसके बाद बी, यानी कि 3 का गैपिंग, तो यहाँ पर 3 का गैपिंग। इसके बाद सी, तीसरा नंबर था, छठा नंबर, यानी कि 3 का गैपिंग हुआ। ठीक इसी तरह से 15 से 18, कितना का गैपिंग, 3 का गैपिंग। देखिए 12 से 15, कितना का गैपिंग जी, 3 का गैपिंग। 15 से 18, कितना का गैपिंग, 3 का गैपिंग। 7 से 10, कितना का गैपिंग, 3 का गैपिंग। 25 से 22, कितना का गैपिंग है, लेकिन निगेटिव गैपिंग है, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव गैपिंग है, इस बात को ध्यान देना है। यहाँ पर सारे नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर नंबर घटा, पीछे की ओर चला गया, गैपिंग है लेकिन निगेटिव गैपिंग है, -3, ठीक है। हमको क्या लिखना था, ये समझ में आ गया। अब अमोनिया लिखना था, तो ठीक इसी तरह से अमोनिया को लिख दीजिए। किसको, अमोनिया को, AMMONIA, अमोनिया। तो हमको कितना का गैपिंग करना है, 3 का गैपिंग करना है ना, तो फटाफट आप पहले लिख लीजिए। ये कौन सा नंबर होता है, पहला। ये कौन सा नंबर होता है, ये होता है 13वां, ये होता है 13वां, ठीक है, ये होता है 15वां, ये होता है 14वां, ये होता है, आई होता है आपका 9वां, ठीक है। इसके बाद ये होता है पहला, होता है कि नहीं होता है, कितना का गैपिंग, 3 का गैपिंग। तो ए के बाद तीसरा नंबर पर कौन सा नंबर आता है, ठीक है, तो 3 का गैपिंग करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो चौथा नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, चौथा नंबर पर आता है डी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर 3 माइनस में, इस बात को ध्यान देना है। देखिए 3 जोड़ेंगे तो 3, ठीक है, 1 और 3 4, चौथा नंबर पर डी आता है। ठीक इसी तरह से 13 और 3 16 नंबर पर क्या आता है, तो 16 नंबर पर आपको पी आता है। 13 और 3
16, 16 नंबर पर पी आता है। 15 और 3 18, 18 नंबर पर आर आता है। ठीक है। 14 और 3 17, 17 नंबर पर क्या आता है? तो 17 नंबर पर जो आता है वो आता है आपको क्यू। कितना है जी? आई। 9, 9 के बाद 3 12, 12 नंबर पर कौन सा आता है? एल आता है। और यहाँ देखिए ए है 1, इसमें 3 घटाइएगा तो आपको एक्स मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? एक्स। पीछे चले जाइएगा, तो पीछे चले जाइएगा तो 3 पीछे जाना है, तो जेड वाई एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स आएगा। तो क्या आ गया? डी पी पी आर क्यू एल एक्स। ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन नंबर जो बी है डी पी पी आर क्यू एल एक्स, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर। समझ में आया? ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। किन्हीं को कुछ दिक्कत, किन्हीं को कुछ दिक्कत है तो बताइए, कमेंट कीजिए जी। किन्हीं को कुछ दिक्कत हुआ कमेंट कीजिए और बताइए। फटाफट आप लोग नोट कीजिए इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत इजी होता है। आप लोग डेली क्लास के साथ बने रहिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको हार्ड होगा। सारे चीज को हम बारीकी से समझाएंगे। कुछ नहीं करना था, 3-3 का गैपिंग जा रहा था। आपको फटाफट नंबर लिखना है, नंबर कंठस्थ होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। याद करने का तरीका हम फाउंडेशन बैच में बताए हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से, ट्रिक के साथ भी, और आपको हर एक वर्ड के साथ भी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर होगा कि हर एक लेटर का नंबर पोजीशन याद कर ले, रट ले। ठीक है, स्टूडेंट है लाइफ, स्टूडेंट लाइफ है, तो थोड़ा सा याद करना तो बनता है। तो आप लोग फटाफट याद रखिएगा, देखिएगा गैपिंग तुरंत पकड़ में आ जाएगा। चलिए, उषा, उषा पल्लवी, अनकाश यादव, नीलेश वर्मा, सोनू कुमार, सुब्बू बंदरी, इसके बाद चलिए श्याम सुंदर मीना, यमन कुमार, प्रिया कुमारी, मनीष कुमार, रेतु मैम। चलिए ठीक है जी, गुलभर सिद्दुकी, आदित्य रॉय। चलिए ठीक है, समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार चैनल को फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए देखिए जी, और जो जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तक उनकी मोबाइल में या जिस लैपटॉप के माध्यम से देख रहे हैं, जिसके माध्यम से भी देख रहे हैं, अगर उनके मोबाइल या लैपटॉप में अभी भी सब्सक्राइब का बटन रेड दिख रहा है, तो उसको आप एक बार क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आपको बेल आइकन यानी कि घंटी मिलेगा, ये घंटी को भी क्या कर देना है? ऑल कर देना है। वहां पर ऑल लिखा हुआ होगा, ऑल कीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फटाफट घंटी को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो रेड से हो जाएगा व्हाइट, ये पहले रहेगा रेड, क्या रहेगा? रेड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हो जाएगा व्हाइट। ठीक है, ये कीजिए। इसके बाद आप घंटी जो है, घंटी को फटाफट क्या कीजिए? दबा दीजिए। फटाफट कीजिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन जरूर कर ले, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आपके पास सारे चीज पहुंच सके और आप डेली लाइव क्लास देख सके। चलिए जी, एक क्वेश्चन हम लोगों का छूटा हुआ था। पिछले क्लास में हम एक क्वेश्चन लास्ट में किए थे, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा अंत में मिस्टेक की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गए थे। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। आंसर आया था लेकिन आंसर 2 दिन ज़्यादा चला गया था। कैलेंडर का क्लास हम लोग बहुत ही बारीकी से किए थे। क्वेश्चन नंबर उसमें शायद प्रीवियस जो पहला जो वीडियो है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर शायद 23 मिलेगा। ठीक है, अंतिम वीडियो है, यानी कि डे 14 का, क्लास 14 का जो है वो आपको मिलेगा। अंतिम में आप कराए थे हम एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन था इस तरह से, क्वेश्चन नंबर उसमें भी 23 होना चाहिए, शायद 23 या 24 होना चाहिए। चलिए देखिए, अंतिम जो क्वेश्चन था वो था 4 मार्च 2014 को कौन सा दिन, 14 को कौन सा दिन था। ठीक है, यही क्वेश्चन था, 4 मार्च 2014 को कौन सा दिन था।
ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक एरर के कारण वहां पर आंसर जो था वो बाद में हम गौर किए कि आंसर गलत आ चुका है। देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताया था जी, बिल्कुल आसान तरीका है। क्या करना है, सबसे पहले लिख देंगे, सबसे पहले आप प्रीवियस क्लास में चले जाइए, यानी कि डे 14 में क्लास 14 को आप देख लीजिए। डे 14वां को, 14वां दिन का क्लास आप देखिए, डे 14, वहां पर आपको मिलेगा क्या कि इसका पूरा का पूरा थ्योरी हम विस्तार में बताए हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर जा करके वहां पर देख ले, वहां पर आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे और बिना उस कंसेप्ट के आपको ये समझ में नहीं आएगा लेकिन कम आएगा। देखिए हम क्या बताए थे, कुछ कोड लिखा है वहां, आपको कोड याद होगा तो और ज्यादा से समझ पाइएगा आप। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 मार्च 2014, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फटाफट 4 मार्च 2014। लिख लिए कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे करना है और ऐसे करना है, कर दिए। अब क्या करना है कि इसमें लास्ट का जो 2 नंबर है इसमें 4 से भागा देना है। कितना से जी, 4 से भागा देना है। और भागफल कुछ आएगा ना, पूरा नहीं कटेगा, कट गया तो भी ठीक, नहीं कटा तो भी ठीक, भागफल आएगा ना कुछ शेष बचने के बाद भी भागफल आएगा ना, तो वो भागफल यहाँ लिखेंगे। तो 4 के पहाड़े में 14 आता है नहीं, 14 से कम 12, कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। 4 से भागा देंगे और जो भागफल आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसको छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 3 बार में पूरा कटेगा 12, बाकी 2 शेषफल आएगा, वो सारे चीज को छोड़ देंगे, यहाँ पर केवल भागफल लिखेंगे। अब इसी नंबर में 7 से भागा देंगे, कितना से, 7 से देंगे भागा, तो 7 से देंगे भागा, तो जो शेषफल आएगा वो शेषफल यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है, शेषफल, तो शेषफल क्या आया, 7 दूना के 14, 2 बार में पूरा कट गया, शेषफल आया 0 लिख दिए। देखिए यहाँ पर 2000 था 14, कितना 2014, जिसमें 14 के बारे में अभी हम लोग काम कर चुके, केवल 14 को लेकर के चल रहे थे, तो 14 का तो काम हो गया, बच गया यहाँ पर केवल 2000, कितना 2000 का कोड आपको बताए थे कि -1 होगा, कितना होगा -1। मार्च का कोड था जी, मार्च का कोड कितना था, मार्च का कोड था +4, ठीक है। इसके बाद 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो वही नंबर को लिख देंगे, और 7 से ज्यादा रहेगा या 7 रहेगा तो उसे 7 से भागा देकर लिखेंगे। तो 7 से कम है तो यही नंबर लिख देंगे, 7 या 7 से ज्यादा रहेगा तो 7 से भागा देने के बाद लिखेंगे। अब सारे नंबर को जोड़ लीजिए, क्या कीजिए, सारे नंबर को जोड़ लीजिए। देखिए 4 4 8, 8 और 3 कितना 11, और यहाँ पर 1 घटाना था तो 11 में से 1 घटेगा तो होगा 10। लेकिन जो पिछला क्लास था ना, वहां पर 11 में से 1 घटाने की जगह पर हम 1 जोड़ दिए थे और मेरा वहां पर आ गया था 12। आप पिछले क्लास में जाकर के देखिएगा, तो जहाँ 11 में से 1 घटाना था, ये नंबर घटाना था, तो हम बोले हैं घटाने के लिए, लेकिन गलती से क्या हो गया, जुट गया, तो वहां पर आ गया 12। तो इसके वजह से 2 दिन का गैपिंग हो गया, कितने दिन का, 2 दिन का। यहाँ पर कितना आया 10। तो अब इस 10 को आप 7 से भागा दीजिए जी, फटाफट 7 से भागा दे दीजिए। 10 को 7 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, कितना बार में लगेगा, तो 1 बार में लगेगा, यहाँ 7 और यहाँ आएगा 3। यही शेषफल का हमको काम है, क्या काम है, इसी शेषफल का काम है। 3 आया, और 3 का कोड क्या होता है, 3 मतलब कौन सा दिन, तो 3 मतलब होता है आपको, 3 मतलब होगा मंगलवार, 3 मतलब मंगलवार। बोलिएगा कैसे, इसमें तो आपको हम बताए थे कि दिन का कोड बिल्कुल इजी है जी, दिन रविवार से स्टार्ट होता है, कहाँ से, रविवार से। ध्यान रखना है, सभी लोग जानते भी होंगे कि दिन रविवार से स्टार्ट होता है। तो रविवार का कोड 1, सोमवार का कोड 2 और मंगलवार का कोड 3, तो 3 शेष बचा, तो 3 का मतलब कितना, मंगलवार। इसका सही आंसर क्या होगा, मंगलवार। समझ में आ गया। वहां पर ये 2 जुटा था ना, यहाँ पर 2 जुट गया है, तो इसके वजह से वहां पर इसमें भी 2 जुट गया, और पिछले जो क्लास था वहां पर मिस्टेक हुआ, और मिस्टेक की वजह से यहाँ पर आंसर आ गया था गुरुवार। ठीक है, ये गुरुवार नहीं होगा जी, ये गुरुवार नहीं होगा,
ठीक है, बहुत सारे कमेंट स्टूडेंट किए कि गुरुवार, तो हम भी बोल रहे हैं मिस्टेक हुआ, सॉरी मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन की वजह से, गुरुवार नहीं, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मंगलवार। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन हम आपको दे करके समझा देते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे, उतार लिए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, पिछले क्लास का ही वीडियो है ये, पिछले क्लास का ये क्वेश्चन है। देखिए अब जो था ना, अब जो है वो हम बता रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन और देते हैं और इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए फटाफट, फटाफट सोल्व कीजिए आप इस क्वेश्चन को। किन्हीं को कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिए, किन्हीं को कुछ दिक्कत हो रहा है जी तो कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए। किन्हीं को कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अभी तक दिक्कत हो रहा है किसी भी चीज में। जो चीज हम समझाएं वो चीज समझ में आया, जो चीज हम समझाएं वो समझ में आया या अभी भी डाउट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो था हम लोगों का वो अब देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, वो 24 था तो यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं और इसके बाद क्वेश्चन लिख देते हैं। तो आप लोग भी क्वेश्चन लिखिए। 15 अगस्त 2013 को 15 अगस्त 2013 कितना जी 2013 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है हम ऑप्शन दे देते हैं। इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए बुधवार, ऑप्शन ए बुधवार, ऑप्शन जो बी है वो आपका हो जाएगा, क्या होगा, वो हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है मंगलवार। ऑप्शन जो सी है वो है आपका गुरुवार, क्या है जी, गुरुवार। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका सोमवार। ठीक है, तो फटाफट बताइए, इसको सोल्व कीजिए और सोल्व करके इसका सही आंसर बताइए। फटाफट आप लोग इसको सोल्व कीजिए और सोल्व करके इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए जी, कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन था। हर एक एसएससी के एग्जाम में, चाहे आप सीजीएल का दे लीजिए या फिर एलडीसी यानी सीएचएसएल का, तो हर एक एग्जाम में कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ये कन्फर्म है। तो आपको ये चीज को सीखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो सीखना है तो पिछले क्लास को देख लीजिए, डे 14, ठीक है, डे 14, डे 14 आप देखिए, वहां पर हम विस्तार से सारी चीज को बताए हैं। ठीक है, कोड भी वहां पर लिखाया हुआ है, तो आप लोग उसको बारीकी से देख लीजिए उस क्लास को। चलिए देखिए, चलिए सारे लोग कमेंट कीजिए। मनीष कुमार, प्रदीप, महेंद्र, विनोद कुमार, इल्लू रॉय, अनुज सिंह, गोलू शंकर। चलिए ठीक है जी, सही है। आप लोग सारी क्लास को देख रहे हैं तो सही होगा ही होगा। श्याम सुंदर गुप्ता, सुब्बो पांडे, यमन कुमार साहू, हंस सैनी। चलिए सही जवाब है। आप लोग क्या कीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, और जो जो स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसके बाद और ऑल बटन जो होता है उसको जरूर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप डेली क्लास को देख सकें। इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करना है ताकि आपको पीडीएफ फाइल मिल सके। यहाँ पर जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे, उसका पीडीएफ फाइल आपको हम दे देंगे ताकि आप घर पर बैठ करके आराम से क्वेश्चन को और ज्यादा से ज्यादा बना सके। ठीक है, तो आप लोग फटाफट क्या कीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। 15 अगस्त, क्या है जी, 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन था, यही है ना। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 15 अगस्त 15। चलिए लिखिए, क्या लिखना है, 15 अगस्त 2013 लिख लिए, ऐसे कर दिए।
कितना से भागा दे, कितना से भागा दे, 4 से भागा, कितना से 4 से भागा, तो यही 2 नंबर में देना था। कितना नंबर में, 2 नंबर में। तो 4 से भागा देंगे तो कितना बार में, 4 तिया 12, 3 बार में कटेगा। कितना बार में, 3 बार में कटेगा, तो यहाँ लिख दिए। और 7 से भागा देंगे इसमें, ठीक है। 7 से क्या देंगे, 7 से देंगे भागा, और जो आएगा शेषफल वो लिखेंगे कहाँ, शेषफल जो आएगा वो लिखेंगे यहाँ। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कम, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो बच जाएगा आपका 6, बचेगा कि नहीं। देखिए 7 से भागा देंगे 13 में, तो एक बार में कटेगा, शेषफल बचा 6। ये कहाँ से आया, तो यहाँ पर जो लिखता है वो भागफल लिखते हैं किससे, 4 से भागा देने के बाद, 4 से 13 में भागा देंगे, जो भागफल आएगा वो भागफल यहाँ पर लिखेंगे। 4 तिया 12। अब देखिए 13 का काम तो हम लोग कर लिए, किसका काम कर लिए, 13 का काम कर लिए। अब यहाँ पर बच गया 2000, 2013 था तो 2000 प्लस 13, 2013, तो 13 का काम कर लिए, बच गया 2000। 2000 का कोड आपको हम लिखाए होंगे, 2000 का कोड होता है -1। अगस्त का कोड क्या होता है, तो अगस्त का कोड होता है 3। कितना जी, 3। ये 15 है ना, 7 से ज्यादा है, तो इसको 7 से भागा दीजिए, 7 से भागा दीजिए 2 बार में, 7 दूना के 14, शेषफल बचा 1। तो यहाँ पर शेषफल जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे, किसको, शेषफल बचेगा उसको। अब सारे नंबर को जोड़ लीजिए, तो जोड़ने के उपरांत हमको मालूम चलेगा कि ये एक एक काट देते हैं, क्योंकि बाद में फिर घटने ही वाला है। यहाँ पर क्या हुआ, 3 3 6, 6 और 6 12, कितना हो गया जी, 12। अब इस 12 को 7 से भागा दीजिए, तो एक ही बार में लगेगा 7, बच गया 5। तो 5वां में कौन सा दिन होता है, तो 5वां में जो दिन होता है वो होता है गुरुवार, ठीक है। 5वां कोड में कौन सा दिन होता है, गुरुवार। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो होगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब। किन्हीं को कोई दिक्कत, फटाफट बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ तो फटाफट जवाब दीजिए। किन्हीं को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सोल्व भी किए हैं। इसके बाद किन्हीं स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बंती कुमार, अमोल चंदा, प्रिया कुमारी, दुर्गा वर्मा, आकाश कुमार सिन्हा, कविता चोपड़ा। चलिए बिल्कुल सही जी, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जी। आप लोग डेली क्लास के साथ बने रहें, हम आपको हर एक चीज को टाइम दे करके, जल्दीबाजी में मत पढ़ा कीजिए, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, ठीक है। तो आराम से पढ़िए और सारे चीज को सीख जाइए, रूम पर अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और सारे चीज आपके हाथ में, और एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। एग्जाम में सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोकने वाला है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एक बार क्या कीजिए जी, लाइक कर लीजिए। जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, फटाफट आप लोग लाइक कर लीजिए, लाइक कीजिए फटाफट। लाइक की संख्या कम है, ठीक है, लाइक की संख्या कम है, आप लोग फटाफट लाइक कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 25 तक वहां था, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 26 नोट कीजिए। देखिए क्या है, उस संख्या युग्म का चयन करें, उस, लिखिए जी, उस संख्या युग्म, उस संख्या युग्म का, उस संख्या युग्म का चयन करें, उस संख्या युग्म का चयन करें, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं, जिसमें दो संख्याएं, कितनी, दो, जिसमें दो संख्याएं, जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से, दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित है,
उसी तरह से संबंधित है, उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित, क्या जी, निम्नलिखित संख्या युग्म की, निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित हैं, दो संख्याएं संबंधित हैं, दो संख्याएं संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही है। मेरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20:30, 20:30। ऑप्शन ए है जी 16:36। ऑप्शन जो बी है वो है 6:14। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 12:23। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 30:42। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग, इसका फटाफट जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है जी, क्वेश्चन बहुत इजी है। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित है। क्वेश्चन इजी है, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए और ज्यादा इजी। तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। प्रदीप निशान, मनवेंद्रा सिंह, दुर्गेश वर्मा, चलिए सुबो बंदे, अंशुल यादव, सोनू मेहता। सही जवाब जी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। गोलू, शंकर, रोहित यादव, मोनिका तिवारी, राजस्थानी गर्ल, वैष्णव एजुकेशन। चलिए चित्रम नगर, दुर्गेश वर्मा, बिल्कुल सही जवाब। शैलेंद्र सिंह तोमर। चलिए देखिए बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। क्वेश्चन को समझा देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें क्या जी, दो संख्या, कितनी, दो संख्या, ये दो संख्या। ठीक है, ये दो संख्या, यही दो संख्याएं के बारे में बोला जा रहा है। दो संख्याएं कहने का मतलब दो संख्या यानी कि ये दो संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याएं संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दो संख्या दिया गया है तो ये दो संख्या इसके बारे में बोल रहा है और वो दो संख्या हमको निकालना है। देखिए ये क्या किया हुआ है, यहाँ पर गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है 20 और 30, 20:30। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग तोड़ देते हैं। आप लोगों को गुणनखंड पढ़े होंगे, ठीक है, क्या पढ़े होंगे, गुणनखंड आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा। तो ठीक गुणनखंड की मदद से इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 20 कैसे आएगा, तो 4×5=20 आएगा कि नहीं आएगा, 4×5=20 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 30 कैसे आएगा, तो 6×5=30 आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 जो है और ये 5 दोनों कॉमन है। क्या है, दोनों कॉमन है। लेकिन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, दोनों के बीच में 2 का गैपिंग है। कितना का गैपिंग है जी, 2 का गैपिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो जब भी नंबर ऑप्शन से जब भी मैच कराएंगे तो हम लोग उसका फैक्टर निकालेंगे, उसको गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद एक नंबर उसमें मैच करना चाहिए और दूसरा नंबर के बीच में 2 का गैपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 और 36, ऑप्शन नंबर ए लेकर के चलते हैं। 16 और कितना जी, 36। तो इसको तोड़िएगा और इसको तोड़िएगा तो कितना, 4×4=16 और ये कितना, 4×9=36। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4
4 कॉमन, बिल्कुल सही। लेकिन इसके और इसके बीच का जो गैपिंग हुआ, कितना का गैपिंग है? 5 का। तो ये सही आंसर होगा नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत जवाब हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन एक और लेते हैं। 6 और 14 कितना जी? 6 और 14, इसको तोड़िए और इसको तोड़िए। कितना बार में? अगर 2 से तोड़ते हैं तो 2 तिहाई 6, और 2 से तोड़ते हैं तो 2 गुने 7। ठीक है, टूटेगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है कॉमन, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। कितना का गैपिंग? 4 का गैपिंग। हमको गैपिंग चाहिए कितना का? 2 का। तो ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी हो गया गलत। ठीक है, अब 2 ऑप्शन और बचा हुआ है, उसको हम लोग चेक करते हैं। समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, आप क्या करेंगे कि 12 और 23 को तोड़ेंगे। 12 और 23 को तोड़ेंगे तो 12 तो टूट जाएगा, लेकिन 23 कभी भी नहीं टूटेगा। ये एक अभाज्य संख्या है, ये ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट गलती। डायरेक्ट देखिए कि 23 अभाज्य संख्या है, एक तो टूट जाएगा, दूसरा नहीं टूटेगा, तो ये कभी ऑप्शन में होगा ही नहीं, दोनों को तोड़ना है। चलिए, ऑप्शन नंबर जो डी बच गया उसको चेक करते हैं। 30:42, इसको तोड़िए और इसको तोड़िए। इसको तोड़िएगा कितना से? 6 × 30 और 6 × 7 42, होगा कि नहीं होगा? 6 × 30, 6 × 7 42। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है जी? कॉमन है 2, यहाँ 6 दोनों जगह है, कॉमन हो गया। यहाँ पर कितना? 5, यहाँ पर कितना है? 7। 2 का गैपिंग हुआ कि नहीं हुआ? 2 का गैपिंग हुआ, ऊपर में था, 2 का गैपिंग नीचे आया, 2 का गैपिंग। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत तो पूछिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जो स्टूडेंट अभी तक क्लास में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल को सिलेक्ट ज़रूर कीजिए, ताकि आपको डेली आने वाले लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को देख सके। ठीक है, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है जी? क्वेश्चन समझ में आ गया? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और आपको हम इसके ऊपर दे रहे हैं, क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है जी वो क्वेश्चन नंबर हम लिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उस समुच्चय का चयन करें। क्वेश्चन नंबर ये 27 हो गया ना, लिखिए क्वेश्चन नंबर 27। उस समुच्चय का चयन कीजिए। उस समुच्चय का चयन करें। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है। संख्याएं उसी तरह से संबंधित है। क्या है? उसी तरह से संबंधित है, जैसे कि निम्नलिखित। क्या चीज जी? निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन क्वेश्चन जो है जी वो है 10, 32 और 54। ठीक है, यही है मेरा क्वेश्चन। ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 25,
25, 47, 77। ऑप्शन नंबर जो बी हुआ वो है 16, 37, 16, 37, 56। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 15, 49, 37। ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका है 35, 57, 79। ठीक है। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दिक्कत किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, इसका सही आंसर बताइए जी। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। 10, 32, 54 ये मेरा क्वेश्चन है और फटाफट आपको इसका सही आंसर देना है। चलिए सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आप लोग सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होने वाला है जी। सही आंसर बताइए। चलिए आप लोग एक बार क्लास को क्या कीजिए, क्लास को एक बार आप लोग फटाफट कर दीजिए शेयर। कविता चोपड़ा, अरविंद बरिया, कृति सिंह, बंटी कुमार, भूषण समा। चलिए बिल्कुल सही जवाब भूषण समा, धर्मवीर कुमार, निक्की कुमारी, दुर्गेश वर्मा, राहुल कुमार। सही जवाब है जी, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। चलिए प्रदीप नैसोर, राजेश झरिया, वैष्णव एडुकेशन, नीलेश वर्मा, मोनिका तिवारी, अमोल चंद्र, टच बाई जेम्स, पप्पुन कुमार। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। आप लोग डेली क्लास कर रहे हैं, इससे खुशी हो रही है हम लोग कि आप लोग डेली क्लास में प्रेजेंट होते हैं और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसी तरह से सभी स्टूडेंट अपने अपने पढ़ाई को सही तरीके से कीजिए और क्लास में रेगुलर रहिए। यहाँ पर हम आपको सब कुछ डीप में बताते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं जी। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित। क्या है? निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। संख्या देखिए यही है, ठीक है, संख्या देखिए ये है। तो हमको इसको सोचेंगे कि क्या किया हुआ है। गौर से देखिएगा, आपको गौर से अगर देखते हैं, गौर से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या किया गया है। पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। दिया गया है 10, 32, 54, यही है ना। तो हमको इसके बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर हमको मालूम चल रहा है कि ये लास्ट दोनों, ये लास्ट और ये लास्ट, दोनों के लास्ट नंबर को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे जी? ऐड करेंगे। तो 54 और 10 कितना? 64। 54 और 10 64, और इसको आधा करेंगे तो आ जाएगा 32। ये बात समझ में आया? यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, लास्ट के दोनों नंबर को जोड़ करके उसको आधा कर देना है तो बीच का नंबर आ जाना चाहिए। कौन सा नंबर आना चाहिए? बीच का नंबर। तो देखिए सारे ऑप्शन में चूज करेंगे। ये है 25, ये है दोनों, तो इसको हम लोग लिखते हैं। क्या है? चलिए देखिए ऑप्शन जो ए है वो दिया हुआ है 25, 47, 77। ये लास्ट के जो दोनों नंबर है, ये नंबर दोनों को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, 7 और 5 12, इसके बाद 7 और 2 9, 9 और 1 10। इसको आधा कीजिएगा तो कितना होगा? आधा कीजिएगा तो आएगा 51, लेकिन दिया हुआ है कितना? 47, जो कभी भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल गलत। ठीक है। ठीक इसी तरह से बी को हम लोग जांचेंगे। तो बी में क्या है जी? 16, 37, 56। 16, 37, 56। क्या करना है? लास्ट के दोनों नंबर को ऐड करना है। ये नंबर दोनों नंबर को ऐड कीजिए। क्या कीजिए? ऐड। तो चलिए 6, 6, 12, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 2 से भागा दीजिएगा तो कभी भी आएगा 37। देखिए 35 दूना 70 और ये आएगा 36, 36 दूना 72।
यहाँ दिया हुआ था 37, मात्र एक नंबर का हुआ मिस्टेक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब ऑप्शन सी को देख लेते हैं ठीक इसी तरह से। ऑप्शन सी को देख लेते हैं ठीक इसी तरह से। देखिए ऑप्शन सी में क्या है, 15, क्या दिया हुआ है, 15, 49 और 37। क्या करना है, लास्ट के दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ये नंबर दोनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा, 7, 5, 12, 3, 4 और 1, 5। क्या करेंगे, 2 से भागा, तो 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, इसका आ जाएगा 26। ठीक है, जो कि नहीं है, यहाँ पर 26 है, 26 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन को लेते हैं और चेक करते हैं। ऑप्शन जो नेक्स्ट है वो लेते हैं, क्या है जी, 35 दिखाने के लिए ले रहे हैं। तीनों ऑप्शन जैसे ही गलत हो गया तो इसका आंसर बिल्कुल चौथा आंसर होगा ही होगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए उसको लिख करके समझा देते हैं कि रूल पर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 35, 57, 79। क्या करेंगे, दोनों नंबर को जोड़ेंगे, लास्ट का दोनों नंबर जोड़ेंगे। चलिए जोड़ दिए, कितना, 9 और 5 14, 7 3 10, 10 और 1 11। ठीक है, क्या करना है, 2 से भागा देना है, तो भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 57। 57 यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो होगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। किन्हीं को कुछ दिक्कत, अब किन्हीं को कुछ दिक्कत हुआ अभी तक, बताइए, अभी तक किन्हीं को कुछ दिक्कत हुआ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, करना था कुछ नहीं, लास्ट के दोनों नंबर को जोड़ने के बाद बीच का नंबर आधा करने पर आता है। लास्ट के जो दोनों नंबर है, दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो बीच के नंबर आधा करने पर आता है, यानी कि लास्ट के दोनों नंबर को जोड़ करके आधा करेंगे तो बीच का नंबर हम लोगों को आता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट से ये बन रहा था। सागर कुमार, मनवेंद्रा सिंह, निकी कुमारी, मनीष कुमार, नरेंद्र कुमार। चलिए बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए हम बता दें कि हमारे यहाँ जो है फाउंडेशन की क्लास चल रही है। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो फाउंडेशन की क्लास चल रही है मेरे यहाँ, तो फाउंडेशन की क्लास आप लोग जरूर से जरूर कर लें। हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ रीजनिंग के लिए स्पेशल फाउंडेशन क्लास चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, रीजनिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 1 बजे से डेली लाइव क्लास है रीजनिंग की, तो आप लोग रीजनिंग की क्लास जरूर कीजिए। ये फाउंडेशन बैच है जी, कौन सा फाउंडेशन बैच है, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री और डीप में सारे चीज को बताए जाएंगे। जैसे आपको ऑफलाइन में या ऐप के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। ऐप भी है जिसमें आपको पेड करना पड़ेगा रुपया, लेकिन यहाँ पर फ्री है, तो आप लोग फ्री क्लास कीजिए। इसके साथ ही साथ मैथ्स के लिए स्पेशल फाउंडेशन बैच चल रहा है शाम 5 बजे से, कितना से, शाम 5 बजे से, ये भी फाउंडेशन बैच है। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच को आप लोग जरूर कीजिए। यहाँ पर हम आपको डीप में समझा करके सारे चीज को और ट्रिक के माध्यम से भी बताते हैं, तो आप लोग ये दोनों क्लास को जरूर से जरूर कीजिए। रीजनिंग 1 बजे से डेली, फाउंडेशन का क्लास लाइव 5 बजे से शाम को फाउंडेशन का है। मैथ्स का स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग अभी मैथ्स में हम लोग प्रतिशत की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज का, तो सारे लोग स्टूडेंट लोग जितने भी बालक और बालिका हैं सारे लोग क्लास के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, और डेली क्लास को देखें समझें। यहाँ पर आपको बारीकी से हर एक चीज को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डेली क्लास को कीजिए। ठीक है, रोहित यादव, नीलेश वर्मा, महेंद्र कुमार, अरविंद बरिया, यमुना कुमार साहू। चलिए बिल्कुल सही, समझ में आ गया। आप लोग डेली क्लास के साथ जुड़िए। चलिए ठीक है, आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाइएगा उतना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सिलेबस हम लेकर के आएंगे ताकि आपको सभी क्लास के बारे में मालूम चल सके और सभी सब्जेक्ट का वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।